इस डाटा के पीछे किन लोगों का हाथ है वो भी जारी करे ना। किस दल से जुड़े लोग हैं। सरकार तो काम कर रही है, एक्शन ले रही है, कार्रवाई भी कर रही है। गलत करने वाले का घर भी ढहा जा रहा है। इंडिया अलायंस के लोगों से पूछिए, उनको मणिपुर याद आता है लेकिन बंगाल याद नहीं आता है। मैंने मुजफ्फरपुर में 15 अगस्त को ही एसएसपी और डीएम को बैठा करके त्वरित एक्शन और कार्रवाई के लिए हमने आदेश दिया था। राजद से जुड़े लोगों की मानसिकता पर राजद के लोग मौन क्यों हो जाते हैं। अब देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार की सरकार पर, सुशासन बाबू की सरकार पर हमला बोल रहे हैं। इसी बीच डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी जबरदस्त रूप से पलटवार किया और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बिहार में अपराधियों पर कोई जो है ढिलाई नहीं दी गई है। अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। तेजस्वी यादव को कुछ पता ही नहीं चलता। उन्हीं के लोग, उनके संरक्षण में लोग बिहार में अपराध कर रहे हैं और इस तरीके की घटनाएं हो रही। सुनिए इसके अलावा और क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा। उनको डाटा के अलावे कोई सकारात्मक विचार आता है क्या? इस डाटा के पीछे किन लोगों का हाथ है वो भी जारी करे ना। किस दल से जुड़े लोग हैं। सरकार तो काम कर रही है, एक्शन ले रही है, कार्रवाई भी कर रही है। गलत करने वाले का घर भी ढहा जा रहा है। चेयरमैन है, उन्होंने कहा है बिहार के मदरसे जो सरकार के पैसे से चल रही है उसमें पाकिस्तानी किताब पढ़ाए जा रहे हैं। सरकार पूरी बातों को संज्ञान में लिया है और पूरी नजर में है। बंगाल की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, लेकिन अभी तक जो होना चाहिए कार्रवाई वैसी कुछ दिख नहीं रही है। देखिए, वहाँ की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति में दबाव में रहती है। अपराधी का मनोबल चरम पर पहुंचा हुआ है और सरकार जब तक कड़ा रुख नहीं अपनाएगा, जनता को सरकार पर विश्वास नहीं बन पाएगी। इंडिया अलायंस के लोगों से पूछिए, उनको मणिपुर याद आता है लेकिन बंगाल याद नहीं आता है। बिहार के अंदर घटना घटित होता है, सरकार एक्शन लेती है। मैंने मुजफ्फरपुर में 15 अगस्त को ही एसएसपी और डीएम को बैठा करके त्वरित एक्शन और कार्रवाई के लिए हमने आदेश दिया था और यहाँ एक्शन दिखाई भी पड़ता है। और कौन लोग हैं अपराध करने वाले? राजद से जुड़े लोगों की मानसिकता पर राजद के लोग मौन क्यों हो जाते हैं। अपराधी किसी जाति और पार्टी का नहीं होता है। अपराधी अपराधी होता है और अपराधी के विरुद्ध हर भारतीय को खड़ा होना चाहिए। तो अभी आपने विजय सिन्हा को सुना है। उनका साफ साफ कहना है कि इस तरीके के बिहार में जो घटनाएं हैं, अफवाहें फैलाई जा रही है, वो राजद के लोग ही कर रहे हैं। लेकिन सरकार पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त है। किसी भी हालत में इन लोगों को, अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने इसके अलावा बढ़ते अपराध के साथ साथ मौजूदा समय में बिहार में मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची के साथ रेप की बात हो या फिर दरभंगा रेप की घटना की बात हो, इस मुद्दे पर उन्होंने भी साफ साफ अपनी राय रखी और कही है कि इस तरीके की घटना किसी भी तरीके से एक सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जाता है। जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में एक दलित लड़की को घर से जबरन खींचकर पहले दुष्कर्म किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई, उस पर भी सरकार और विपक्ष की तरफ से हालांकि कोई ज़्यादा पहल होते हुआ दिख नहीं रहा, लेकिन ये इत्तेफाक कहिए कि विजय कुमार सिन्हा उस मुद्दे पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया क्या रखते हैं बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर? जिस तरीके से आए दिन बिहार की लड़कियां, बेटियां सुरक्षित नहीं है, इसके अलावा बिहार में लगातार अपराधी बड़े बड़े घटना को अंजाम देकर चले जा रहे हैं, जबकि सुशासन बाबू की पुलिस सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई ही कर रही है, लेकिन घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर हमें बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।